तो बच्चों की जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने कि एक्सरसाइज 9.1 का मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो उसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया था। आज मैं आपको बताता हूं कि उसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग क्या है बोला है, क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप, है ना। एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक पोल है दिया हुआ है इस टाइप का, और इसका टॉप से क्या है, एक रस्सी बांधा हुआ है, ठीक है। और रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई दिया है 20 मीटर। कितना दिया है, 20 मीटर दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, जो कि वर्टिकल जो पोल है उसका टॉप से क्या हुआ है, टाइटली इसको बांधा गया है रस्सी को, जिसका लेंथ कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब पोल का हाइट क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। इसको मान लेते हैं h। और क्वेश्चन ये भी बोला है कि जो एंगल जो दिया हुआ है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, जो ग्राउंड लेवल है इसके साथ जो रस्सी है उसका जो एंगल दिया हुआ है कितना दिया है, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और इस केस में आपको बताना है कि पोल का हाइट क्या है, आपको फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए है, बी है और क्या है, सी है। अब देखिए ये दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना, हाइट ऑफ पोल निकालना है। क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल निकालना है। अब आप खुद देखो, मैंने आपको सिखाया था कि जब P/H का रिलेशन होगा तो क्या यूज करना है, हमको साइन यूज करना है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री है, तो इसका सामने वाला जो एंगल होगा, ये थीटा हो गया, इसका सामने वाला एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 90 है तो ये क्या, हाइपोटेन्यूस होगा। क्या हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। और एच यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर हाइट मान लिए हम लोग। इसको आप कुछ नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हटा देते हैं इसको। चलिए आप ए भी रखिए, इसको बेटर रहेगा आपके लिए। तो आपको निकालना है हाइट ऑफ पोल निकालना है। बताइए क्या यूज करेंगे हम लोग। मेरे पास क्या दिया है, एच दे दिया है, पी एब्सेंस है, तो पी बाय एच किसका रिलेशन होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, टेन यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि टेन पी बाई बी होता है, हमको तो बेस निकालना है नहीं। यानी हमको क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका परपेंडिकुलर हाइट निकालना है, पोल का क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, मैंने पोल का हाइट निकालना है। तो P/H का रिलेशन कितना हो, किसका होता है, साइन का होता है। तो हम क्या कर लिखेंगे इसको कि इन ट्रायंगल ABC में, है ना, कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है। ए बी मेरा क्या है, पोल मान लिया इसको, क्या है, हाइट ऑफ पोल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले बैठा दिए, P/H होता है। क्या होता है, P/H, ठीक है। अब बताइए इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी होगा, जो मैंने बताया था कि जो थीटा होता है उसका सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और एच में हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, क्या है, ए सी, ठीक है। अब बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना, क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। और ए बी हमको चाहिए निकालना है। अब बाई ए सी मेरा कितना है, 20 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो क्या हो गया, 2AB इज इक्वल टू क्या आ गया, 20। तो देयर फॉर ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 20/2, दैट मीन्स 10 मीटर आ गया। यानी कि इस पोल का हाइट कितना है, ये पोल का हाइट निकल गया आपका कितना, 10 मीटर। कितना निकल गया, 10 मीटर निकल गया। इस तरह से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, इसको इरेज कर दें, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground
इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्री है, ट्री समझते हैं ना, पेड़। एक मान लेते हैं पेड़ है, क्या है ये, पेड़ है, ठीक है। और पेड़ है, मान लीजिए ये क्या है, आंधी आया, मान ली क्या है, पूरा स्टॉर्म आया। और आंधी आने से क्या हुआ, अब इसका हम एक क्या बनाते हैं, लेवल डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेवल डायग्राम बना लेते हैं। एक मान लेते हैं पेड़ है, क्या है, पेड़ है मान लेते हैं, ठीक है। अब ये पेड़ जो है आंधी आने से क्या हुआ, टूट गया। क्या हुआ, बीच कहीं से टूट गया होगा, मान के चलिए, मान लिया यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट के, और टूट के क्या हुआ, ये लटक गया, टूट के क्या हुआ, लटक गया, ठीक है। कहाँ, इसका जो टॉप है टच कर रहा ग्राउंड को, इसका जो फुट है, इस पेड़ का जो फुट है इससे 8 मीटर दूर जाके टच कर रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है बच्चा, एंगल कितना बना रहा है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये। अब आप खुद सोचो, क्योंकि यही क्या है, टूटा हुआ पार्ट है जो लटक गया है। अगर हम इसको क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, क्या है, x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री का जो है टोटल हाइट क्या होगा, उसको आपको निकालना है। तो आप खुद सोचो, जो हिस्सा लटक गया है और प्लस जो हिस्सा बचा हुआ है, अगर हम दोनों निकाल को अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, इस ट्री का जो हाइट निकल जाएगा। तो देखा जाए, अब आप लोग देखो इस क्वेश्चन में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। तो अब बताइए हमको यहाँ पर क्या गिवन है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो गया, क्या हो गया, बेस। तो p/b किसका रिलेशन होता है, 10 का होता है। क्या यूज करेंगे, 10। तो हम लेंगे, कुछ मान लेते हैं, ट्रायंगल मान लेते हैं ABC। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC में हम क्या निकालेंगे, पहले 10 30। क्या निकालेंगे, 10 30 डिग्री, और 10 30 और 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, p/b होता है। अब बताइए आप, 10 30 के लिए p कौन हो जाएगा, x, अब बेस क्या हो जाएगा 8, और 10 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3 होता है। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा बच्चा, बताइए, x√3 इक्वल टू कितना आ गया, 8, है ना। तो देयरफॉर क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू क्या आ गया, 8/√3। क्या आ गया, 8/√3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे, अब क्या निकालेंगे, हाँ अब y निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y निकालेंगे, फिर लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, अगेन लिखेंगे, अगेन इन ट्रायंगल ABC में क्या निकालेंगे, साइन, क्या निकालेंगे, साइन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ निकालेंगे क्या, b/h किसका ले, कोस का होता है, क्या लेंगे, cos 30। क्या लेंगे, cos 30 डिग्री क्या होता है, b/h। cos 30 क्या है, 8/h क्या है, y है मेरा, ठीक है। एंगल 30 के लिए कोस फंक्शन लेंगे हम लोग, तो कोस का क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। तो मेरा बेस कितना 8 है, h क्या है, y मान लिए हैं। और कोस 30 वैल्यू कितना होता है, √3/2। कितना था, √3/2 होता है, इज इक्वल टू 8/y, ओके। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू आ गया आपका कितना, 16/√3 आ गया, ठीक है। और क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे, तो कितना आ गया, 16√3/3, है ना। या आप ऐसा कीजिए, एक ही साथ इसको क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, है ना। ये मान लो y निकल गया, 16/√3 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होता है, x + y, जोड़ देंगे दोनों को, दोनों जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए x मेरे पास कितना है, x कितना है मेरे पास, 8/√3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है मेरा, बताइए, और y कितना है मेरे पास, 16/√3। अब एलसीएम क्या हो गया दोनों का, √3 का एलसीएम √3 हो गया। √3 को √3 से डिवाइड करें 1 बार में कटेगा, यानी जब नीचे से हम तो ऊपर सिंपल जोड़ दीजिए, तो 16 कितना हो गया, 16 24 हो गया। अब इसको हम √3 से रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, क्या करें, √3 से रेशनलाइज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। तो इसको रेशनलाइज कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 24√3/3। √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 8 जा 24, यानी कितना निकल गया, ये निकल गया मेरा
8√3, कितना निकल गया, 8√3 निकल गया। तो इस तरह से हाइट ऑफ द ट्री जो हो गया टोटल मेरा कितना निकल गया, 8√3 मीटर का पेड़ निकल गया, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही क्या था, खास क्वेश्चन था, जिसका मैंने सोल्यूशन बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और थोड़ा सा हमको ऊंचा माने थोड़ा सा हमको जोर से बोलना पड़ा, क्योंकि घर में बच्चा लोग को चिल्ला रहा था, ठीक ना, उसको माइंड नहीं करना आपको। ओके, ये जो है आपका पूरा वीडियो का व्यू है, ठीक है। होता क्या है ना कि कैमरा थोड़ा सेट करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, इसलिए पूरा जो है सही से व्यू नहीं आ पाता है, ठीक है। कैमरा थोड़ा सही से सेट करने सीख जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।